शालोम, यीशु भला है, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन। आप सभी का स्वागत है खुदावंत की पवित्र उपस्थिति में। आज हम उन बातों के ऊपर विचार करेंगे, शैतान मुझे क्यों छू लेता है और मैं कैसे शैतान के हाथों से बच सकता हूं कि शैतान मुझे ना छूए, शैतान मुझे ना छूए। किस रीति से मैं शैतान से बच सकता हूं? या कह लीजिए जो इस धरती का सरदार है, या जो इस धरती का राजा है, जो इस धरती का इस समय राजा, जिसने इस दुनिया के ऊपर, पूरी दुनिया उसके वश में है। जो यूहन्ना अपनी पत्रियों में भी लिखता है, सारी दुनिया उसके वश में है। मैं उसके हाथों से कैसे बच सकता हूं? मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा? क्यों आज शैतान आज भी मुझे छू जाता है? क्यों आज भी शैतान मेरे ऊपर अटैक कर जाता है? मैं कैसे शैतान से बच सकता हूं? मैं शैतान से बच कैसे सकता हूं? मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे उसके लिए एग्जाम्पल, चलिए एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं एक नंबर। मान लीजिए, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, जस्ट मेरी तरफ देखते जाइएगा, लाइव भी देख रहे हैं। मान लीजिए ये जमीन है। ये क्या है? जमीन। सारे बोलिए ना, ये क्या है? जमीन। ये जमीन है और यहां पर क्या हुआ? यहां पर मीठा गिर गया। यहां पर क्या हुआ? मीठा गिर गया। बोलिए सारे, यहां पर क्या गिर गया? मीठा। जब यहां पर मीठा गिर गया तो यहां पर क्या आएगा? बोलिए। यहां पर मक्खियां आएगी, यहां पर चींटियां आएगी, यहां पर और भी कई कीड़े मकोड़े यहां पर आ जाएगा। कारण क्या है? अगर मैं चाहता हूं यहां पर ये जगह, जहां पर ये कीड़ों के साथ, मक्खियों के साथ, चींटियों के साथ ये जगह भरी हुई है, यहां पर ये चींटियां क्यों हैं? मैं कैसे इन चींटियों से आजाद हो सकता हूं? मैं कैसे इन मक्खियों से आजाद हो सकता हूं? मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे यहां पर इस जमीन को साफ करना। बोलिए ना, इस जमीन को साफ करना। जब वहां पर वो मीठा नहीं रहेगा, तब वहां पर वो चींटियां नहीं आएंगी, तब वहां पर वो मक्खियां, वो कीड़े नहीं आएंगे। सुनिए, आज क्यों शैतान हमारी जिंदगियों पर अटैक करता है? आज किस लिए शैतान हमें छू जाता है? आज किस लिए हमारी जिंदगियों पर शैतान के एजेंट आकर हमारी जिंदगियों में दबा डालकर रात को जब हम सो रहे होते हैं, हमारी जिंदगियों पर वो अटैक करता है, हमारे गले को दबा देता है, भारीपन आ जाता है, हम डर जाते हैं, हम अपनी जिंदगी में डर जाते हैं। सुनिए, क्या वजह है उसके पीछे? तो आइए हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय में आएंगे। Gospel book John, chapter 14, यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय। यहां पर खुदावंद यीशु मसीह बात कर रहे हैं। पहले शुरू कर रहे हैं परमेश्वर तक पहुंचने का मार्ग, फिर पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा की बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद यीशु मसीह वहां पर उनके साथ जब ये बात कर रहे होते, बात करते करते यीशु मसीह उनको एक बात कहता है। खुदावंद यीशु ने उनको एक बात बोली। 30 पद को हम लोग पढ़ेंगे, 30 वचन को। गॉस्पेल बुक जॉन वर्स 14 वर्स 30। यहां पर खुदावंद यीशु कहते वो देखो दुनिया का सरदार आ रहा है। वो देखो दुनिया का सरदार, बोलते जाइएगा, वो देखो दुनिया का सरदार। कहता यीशु मसीह बोल रहे, मैं अब तुम्हारे साथ और बहुत बातें ना करूंगा, क्योंकि संसार का सरदार आता है। इस संसार का सरदार आता है, मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं। मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं। बोलिएगा, मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं। मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं। या कह लीजिए, खुदावंद यीशु ये बात बोल रहे हैं, वो देखो दुनिया का सरदार आ रहा है, लेकिन उसका मुझ में कुछ भी नहीं। उसका मुझ में, उसका मुझ में कुछ भी नहीं है। उसका मुझ में कुछ भी नहीं है। उसका मुझ में कुछ भी नहीं। उसका मुझ में कुछ भी नहीं है।
बहुत ध्यान से हम लोग इस कलाम को समझिए और जानिएगा। मेरी बात को कितने लोग समझ पा रहे हैं? आज ये बातें क्यों होती है, किस लिए होती है, क्यों शैतान हम पर अटैक करता है? कहीं ना कहीं उसका अंश हमारे अंदर है, कहीं ना कहीं उसके काम हमारी जिंदगी में है। खुदावंद यीशु कह रहे, वो देखो दुनिया का सरदार आ रहा है, लेकिन उसका मुझ में कोई अधिकार कुछ भी नहीं, उसका मुझ में या उसका मुझ पर कोई अधिकार नहीं है, जहां उसका मुझ में कुछ भी नहीं है, उसका मुझ में। आज हमारे अंदर क्या है? अगर हमारे अंदर पाक रूह की बातें हैं तो हमारे ऊपर पाक रूह का कब्जा ही रहेगा। बोलिएगा, अगर हमारे अंदर पवित्र आत्मा की बातें हैं तो हमारे अंदर किसका कब्जा रहेगा? पाक रूह का, पवित्र आत्मा का। तो यदि हमारे अंदर शैतान की बातें होगी तो हमारी जिंदगी पर शैतान अटैक करता ही, क्योंकि हमारे अंदर उसकी बातें हैं, हमारे अंदर उसकी बातें, हमारे अंदर उसकी बातें। यीशु मसीह बोल रहे, कहते वो देखो दुनिया का सरदार आ रहा है, लेकिन उसका मुझ में कुछ भी, उसका मुझ में कुछ भी नहीं है। आज हमारे अंदर खुदाबंद का है, जैसे बाइबल बताती है, एक वचन को हम लोग पढ़ते हैं गलातियों की किताब में, आइए गलातियन चैप्टर 5, हम उसके 19 वचन से पढ़ेंगे। ये शैतान के काम है, शरीर के काम कह लीजिए, शैतान के काम कह लीजिए। गलातियों की किताब 5 अध्याय, हम उसके 19 वचन से पढ़ेंगे। गलातियन चैप्टर 5 वर्स 19 से हम पढ़ेंगे। शरीर के काम तो प्रकट है, शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार। याद रखिए, कई बार हम लोग अपनी जिंदगी में व्यभिचार करते हैं। कुछ लोग सोचते हैं व्यभिचार एक आदत है, ये पाप करना मेरी आदत है। याद रखो, व्यभिचार आदत नहीं होती, व्यभिचार एक दुष्ट आत्मा है। व्यभिचार की एक दुष्ट आत्मा है, जिसको कह सकते हैं हम इजबल की आत्मा। किसकी आत्मा? हेलो बोलिए, किसकी आत्मा? इजबल की आत्मा। और आज भी वो स्पिरिट, मैंने कहा, दुनिया में काम करता है, कलीसियाओं में काम करते हैं। पहला नंबर बोल रहे व्यभिचार, गंदे काम। हम सोच सकते हैं ये मेरी आदत है, हम सोच सकते हैं ये मेरी आदत। याद रखिए, ये आदत नहीं है, ये दुष्ट आत्मा। ये कौन है? दुष्ट आत्मा। बोलिए, ये कौन है? जब कह लीजिए दुष्ट आत्मा, जब दुष्ट आत्मा का एक अंश है ये मेरे अंदर। ये दुष्ट आत्मा का क्या है? अगर उसका अंश मेरे अंदर है तो डेफिनेटली ये हो ही नहीं सकता, जिसका अंश मेरे अंदर है तो वो मेरे ऊपर अधिकार ना रखे। ये हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता। आज मैं और आप, हम अपनी जिंदगी में देखिए, हमारी जिंदगी पर जो यीशु मसीह बोल रहे हैं, वो देखो दुनिया का सरदार आ रहा है, लेकिन उसका मुझ में कुछ भी नहीं है। आज आपके अंदर किसका है? खुदावंद यीशु का। जैसे बाइबल बताती है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय, जब उसके 44 पद को पढ़ते हैं, जॉन चैप्टर 8 वर्स 44, गॉस्पेल बुक जॉन वर्स 8 चैप्टर वर्स 44, यीशु मसीह बोलते हैं, तुम अपने पिता शैतान से हो। पढ़िए कोई जन पढ़े, जॉन चैप्टर 8 वर्स 44, माइक में पढ़िए। तुम अपने पिता शैतान से हो, तुम अपने पिता शैतान से हो, और अपने पिता की लालसाओं को पूरा, अपने पिता की लालसाओं को कह लो, या उसकी इच्छाओं को पूरा करते हो। लालसा कह लो, या उसकी इच्छाओं को पूरा करते हो। वो शुरू से हत्यारा है, आज हम भी हत्या करते हैं। जब हम किसी के लिए मन में वैर रखते हैं तो हम हत्या कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बोलिए चर्च, क्या कर रहे हैं? हम हत्या कर रहे हैं। और बाइबल बताती है वो शुरू से हत्यारा था। शैतान शुरू से ही हत्यारा था। वो क्यों मेरे जीवन से आज भी वो काम करता है? क्योंकि उसका अंश मेरे अंदर है। तुम अपने पिता शैतान से हो, और क्योंकि तुम उसकी इच्छाओं को पूरा करते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है। वो तो आरंभ से हत्यारा था, वो शुरू से हत्यारा था। पहले नंबर पर हाबिल को, किसको?
कैन ने हाबिल को मार दिया। क्यों बोला गया कैन को कि वो शैतान की औलाद है? कुछ लोग कहते हैं कि भाई वो जो शैतान सांप के द्वारा पैदा हुआ इसलिए शैतान की औलाद बोला जाता। असल में यहां पर ये बात क्लियर बोल रही है, वो शुरू से हत्यारा है, क्योंकि उसने पहले नंबर पर ही हत्या कर दी। उसने हाबिल को मरवा दिया, उसने हाबिल को मरवा दिया, कत्ल करवा दिया। वो शुरू से हत्यारा जी, और सत्य पर स्थिर न रहा। सच्चाई उसमें है ही नहीं। आज हम अपनी जिंदगी में, हमारी लाइफ सच्चाई पर निर्भर है। हम अपनी जिंदगी कर रहे हैं, आज हम अपनी जिंदगी में सच्चाई के साथ काम कर रहे हैं, या झूठ को लेकर सेवकाई कर रहे हैं, या सच्चाई को लेकर सेवकाई कर रहे हैं? क्या हम यीशु के साथ सच्चाई को लेकर चल रहे हैं, या हम झूठ के साथ चल रहे हैं? सत्य उसमें है ही नहीं। पढ़िए, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। सत्य उसमें है ही नहीं, वो जो झूठा है जी। जब वो झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही, मैंने कहा उसका स्वभाव है झूठ बोलना। शैतान का स्वभाव हो सकता है, आपका ये स्वभाव नहीं है। ये झूठ बोलना स्वभाव नहीं है। ये झूठ बोलना हम आदत नहीं कह सकते, ये एक दुष्ट आत्मा है। ये क्या है? बोलिए, ये क्या है? झूठ बोलने वाली दुष्ट आत्मा होती है। अगर आप झूठ बोल रहे तो याद रखो, कहीं ना कहीं आप दुष्ट आत्मा से ग्रस्त हो। बी अवेयर, अलर्ट रहिए। शायद हम कहेंगे पास्टर जी मैं तो फ्री हूं, मैं आजाद हूं, मैं तो कोई दुष्ट आत्मा से जकड़ा नहीं हूं। तो मैं इस अगर 8 पद के ऊपर अगर आप लोगों को इसको इंटरप्रेट करना लगूं, अगर इसको ट्रांसलेट हम लोग करने लगे बिब्लिकली, तो बाइबल कह रही शैतान की बात कर रही। खुदाबंद यीशु किसकी बात कर रहे हैं? शैतान की। यीशु मसीह की ये स्टेटमेंट है। किसकी स्टेटमेंट है ये? बोलिए, मेरी तरफ देखिए, किसकी स्टेटमेंट है ये? पवित्र यीशु की स्टेटमेंट है। कहते तुम अपने पिता शैतान से हो। क्यों शैतान से हो? क्योंकि तुम्हारे अंदर शैतान का अंश है। किसका बीज है तुम्हारे अंदर? यीशु मसीह बोल रहे तुम्हारे अंदर शैतान का बीज है। वो तो शुरू से हत्यारा है, वो झूठा है, और वो झूठों का पतंदर है, पिता है। सच उसमें है ही नहीं। जब वो झूठ बोलता है, वो अपने स्वभाव से बोलता है। कौन झूठ बोलता है? किसकी बात कर रहे हैं यीशु मसीह? थोड़ा ऊंचा बोलो ना, किसकी बात कर रहे हैं? शैतान की बात हो रही है। तो अगर मैं भी झूठ बोल रहा हूं, फिर जी बेटा पढ़िए। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है, वरन झूठों का पिता है। झूठों का पिता। अगर आप झूठ बोलते हो तो मैंने कहा आपका पिता अब्राहम नहीं हो सकता, आपका पिता परमेश्वर नहीं हो सकता। अगर आप झूठ बोल रहे तो आपका पिता शैतान है। ये मैं नहीं कह रहा हूं। कौन कह रहे हैं? बोलिए ना, कौन कह रहे हैं? प्रभु यीशु बोल रहे। कौन बोल रहे हैं? हम झूठ बोलते हैं जो सच बोलते हैं। हेलो, हम झूठ बोलने वाले जो सच बोलने वाले। सत्य को जानो, सत्य तुमको आजाद करेगा, स्वतंत्र करेगा। मैंने कहा सच्चाई बोल दो कि कुछ समय के लिए वो बुरी लगेगी, कुछ समय के लिए वो दिल को चुभेगी, लेकिन वो सच्चाई आजाद कर देगी। एक झूठ के पीछे आपको, मैंने कहा 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। कई बार एक झूठ के पीछे कितने बोलने पड़ते हैं? आपको 100 झूठ बोलने पड़ेंगे। एक झूठ के पीछे, सिर्फ एक झूठ के पीछे आपको 100 झूठ बोलने पड़ेंगे। आज कई बार हम लोग अपने बच्चों को झूठ बोलना सिखाते हैं। जब कई बार हम लोगों ने किसी के पैसे देने होते तो हम अपने बच्चे को बोलते हैं, हम घर में ही होते हैं, बेटा जा जाकर बोल दे मम्मा घर में नहीं है, पापा घर में। आप अपने बच्चे को क्यों झूठ बोलना सिखा रहे? आप उसके अंदर क्यों शैतान का अंश भर रहे? इसलिए तो यीशु मसीह बोल रहे तुम अपने पिता शैतान से हो, क्योंकि वो झूठा और झूठों का पिता है। झूठ जब बोलता है वो अपने स्वभाव से ही बोलता है। फिर गलातियों की पुस्तक में आ जाइए। पहला नंबर पर बोलना, शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, हाँ जी, मूर्ति पूजा। मैंने कहा ये शैतान ने ये काम करवाए। किसने करवाए? शैतान ने जी। टोना, जादू टोना लोग आज करते हैं। आज जादू टोना किया जाता है, जादू टोना किया जाता है।
मैंने कहा ये सारी बातें शैतान की है। उसका अंश हमारे अंदर कहीं ना कहीं है, तभी तो वो हमारे पास आता है, तभी तो वो हमारे, बोलिए ना, तभी तो वो हमारे पास आता है, क्योंकि उसका कुछ ना कुछ हमारे अंदर नजर आता है। तभी तो जादू टोना जी, बैर, क्या बात है, यहां पर वर्ड एक आया, क्या, बैर, वैर। आज मैंने कहा, आज हम लोग अपनी जिंदगी में वैर रखते हैं, और ये वैर रखना यीशु मसीह ने कहा, जैसे पौलुस में कहता मेल मिलाप की तैयारी के, सुसमाचार की तैयारी के जूते। मेल मिलाप, क्या, मेल मिलाप। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। कौन, किसके पुत्र कहलाएंगे? परमेश्वर के। क्या करवाने वाले? जो मेल। अगर वैर रखने का मतलब मैं इसके साथ मेल मिलाप नहीं रखना चाहता हूं। बाइबल कहती है पूर्णताई से माफ करो। क्या करो? पूर्णताई से माफ। शायद हम लोग कंफ्यूज होंगे अगर मैं माफ कर दूं, लेकिन बाइबल कहती, साथ में कहता है उसके साथ मेल मिलाप कर लो। क्या कर लो? मान लीजिए आपने उसको माफ कर दिया, अगर वो आपसे मिलना नहीं चाहता, आप अपने दिल से उसको माफ कर दो, लेकिन आप तो पूरा माफ कर दो, आप माफ कर दो। वैर क्यों? तभी तो मैंने कहा शैतान हमारी जिंदगियों में आता है फिर से वापस से। वो तभी तो आता है। क्यों? यीशु मसीह ने एक बात बोली, जब एक मनुष्य में से अशुद्ध आत्मा निकल जाती है तो वो, मैंने कहा, जगहों को ढूंढती, वो और किसी जगह को, और किसी मनुष्य को ढूंढता है वो दुष्ट आत्मा, कि मैं किसी और के अंदर प्रवेश करूं। जब उसको नहीं मिलती तो वो वापिस आता है। वो क्या करता है? वापिस आता है। बोलिए ना, क्या करता है? वापिस आता है। और जब उस घर को वैसा ही पाता है, एक नंबर अगर अपनी जिंदगी में याद रखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा, जब आप अपनी जिंदगी में अगर एक बुरी आदत को छोड़ते हैं ना, आप उस आदत को अगर आपने अंदर से निकाला है ना, उसकी जगह एक अच्छी आदत भर दो। उस जगह को खाली भी मत छोड़ो। उस जगह को, बोलिए ना, उस जगह को खाली भी मत छोड़ो। खाली छोड़ोगे, यीशु ने बोला, पढ़ लिया जाए तो अच्छा होगा। मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय 43 वर्ड से हम लोग पढ़ेंगे। जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है और पाती नहीं। तब कहती है, मैं अपने उसी घर में जहां से निकली थी लौट जाऊंगी, और लौट कर उसे सूना, झाड़ा बुहारा, सजा सजाया पाती है। मतलब कहने का मतलब है कि मतलब अगर पहले उसने घर के अंदर जगह बनाई थी, जब वो निकला तो वो घर खाली हो गया। वो क्या हो गया? वो सूना हो गया। वो क्या हो गया? वो झाड़ा बुहारा हो गया, मतलब खाली हो गया, साफ हो गया। अब वो सजा सजाया हुआ है, क्योंकि साफ हो गया, क्योंकि दुष्ट आत्मा उसमें से, बोलिए ना, दुष्ट आत्मा उसमें से निकल गई, लेकिन उसकी जगह आपने कुछ रखा। एग्जाम्पल, मैं यहां पर बैठा हूं, मेरे लिए डबल सीटर सोफा है, 2 सीटर, ठीक है? तो यहां पर अगर मैं बैठा हूं तो मेरे पास कोई दूसरा भी बैठ सकता है, क्योंकि ये जगह, बोलिए ना ऊंचा, ये जगह खाली है। अगर आप अपनी जिंदगी में से जब उस बुरी आत्मा को, आप अपनी जिंदगी में, जब आप अपनी लाइफ में, आप अपने जीवन में, जब आप अपनी जिंदगी में, आप अपनी लाइफ में उस बुरी आदत को, या उस बुरी आदत को अपने जीवन से, या उस बुरी, मैंने कहा ऐसी आदत को, या ऐसे काम को अपने जीवन से जब निकालते हो ना बाहर, मैंने कहा निकालते हो, तो क्या करो? अपनी जिंदगी में, अपने जीवन में उस जगह को भर दो। क्या करो? उस जगह को बोलते जाएगा, उस जगह को क्या करो? उस जगह को भर दो, उस जगह को भरो, उस जगह को भर दिया करो। क्या करो? उस जगह को भर दिया करो।
सारे बोलो, क्या करो इस जगह को? यीशु मसीह बोल रहे, मैं अब तुम्हारे साथ और बहुत बातें ना करूंगा, क्योंकि इस संसार का सरदार आता है, मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं है। अगर यीशु पर अधिकार नहीं, तो यीशु ने मुझे लहू की कीमत देकर खरीद लिया है, फिर मेरी जीवन जिंदगी पर भी उसका कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। तो मैंने कहा, जिसने मुझे खरीदा है, क्या मैं उसके वश में हूं? क्या मैं उसके हाथों में हूं? क्या मैं उसकी इच्छा को पूरा कर रहा हूं, जब मैं आज भी शैतान की बातों को लेकर चल रहा हूं? जब मैं आज भी शैतान की बातों को लेकर चल रहा हूं, तभी तो शैतान मेरी जिंदगी में अटैक करता है। कहता, लौट जाऊंगी और लौट कर उसे सूना झारा बुहारा सजा सजाया पाती है, तब वह जाकर अपने से और बुरी 7 आत्माओं को मैंने कहा, तब उस इंसान की हालत जैसी पहले थी वैसी नहीं रहती, और भी बुरी हो जाती। वो अकेला फिर वापस नहीं आता। आप लोगों के पास कई बार तजर्बा होगा, कुछ लोगों ने देखा होगा, मैंने देखा कुछ लोगों को। कई बार कुछ लोग जब नशा छोड़ते हैं ना, जब नशा, पहले वो थोड़ा पीते थे, छोड़ दिया उन्होंने नशा, लेकिन उसके बाद जब वो फिर से पीना शुरू करते हैं ना, फिर वो, मैंने कहा, पहले से भी ज्यादा पीना शुरू कर देते हैं। वो पहले से भी ज्यादा पीना शुरू करते। कारण क्या है? क्योंकि अब पहले वो एक आत्मा थी, अब एक आत्मा नहीं है, अब 7 और उसके 7 प्लस हो चुकी है। 8 आत्माएं अंदर घुस चुकी है। कितनी आत्माएं? 8 आत्माएं। कहता, और बुरी 7 आत्माओं को अपने साथ ले आती, और वे उसमें बैठ कर वहां वास करती है, और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। इस युग के बुरे लोगों की दशा भी ऐसी ही होगी। लिसन, इस युग के बुरे लोगों की दशा भी ऐसी ही होगी। अब आप बताओ, आप बुरे हो के अच्छे हो? हाँ जी, तुसी बुरे हो के अच्छे हो? तालुक ही लग रहा। अपने अंदर झांक कर देखो, अपनी आदतों को देखो, आपके अंदर कैसी आदतें हैं, आपका नेचर कैसा है। आप अपनी जिंदगी में अगर कहते हो शैतान मेरे ऊपर अटैक ना करे, क्या अगर शैतान मेरे ऊपर अटैक ना करे, जब यहां पर चींटियां, जब मक्खियां ना बैठे, क्या मैंने इस जगह को साफ किया? क्या मैंने इस जगह को, बोलिए ना, क्या मैंने इस जगह को साफ किया? अगर मैंने यीशु को अपना सेवियर एक्सेप्ट किया, मैं चर्च भी जा रहा हूं, लेकिन फिर भी शैतान की बातें, जब शैतानी आत्माएं फिर भी मेरे अंदर चलती है। शैतान के काम अगर मेरे अंदर है, शैतान की बातें मेरे अंदर, पहला नंबर बोल रहा है, अर्थात शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपना, टोना, मूर्ति पूजा, बैर, है ना। आज हम बैर करते एक दूसरे से, ईर्ष्या, जलन रखते हैं। दूसरा आगे क्यों बढ़ गया? जलन करते हैं हम लोग। जैसे बाइबल बताती है ना, शैतान ने कैन के मन में बोला, देख हाबिल की भेंट कबूल की, तेरी भेंट नहीं कबूल की। कैन के मन में जलन भर दी, ईर्ष्या भर दी, उसको ईर्ष्या होने लगी। जब ईर्ष्या भरी गई, तब मैंने कहा उसका वो विरोधी बन गया और अपने ही भाई को मार दिया गया। आज हम अपनी जिंदगी में देखें, हमारे अंदर क्या है, जहां हमारे अंदर कौन है। वो देखो, दुनिया का सरदार आ रहा है, लेकिन उसका मुझ में, बोलिए ना, उसका मुझ में। अब उसके काम मैं बता रहा हूं, शैतान के काम। किसके काम है ये? शैतान के काम। फिर से पढ़िए, गलातियों 5:19 से पढ़िए। शरीर के काम तो प्रकट है। शरीर के काम तो, याद रखिए, शैतान के काम है। ये किसके काम है? ये शैतान के काम, ये शरीर के काम। शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या। अगर आप जलन रखते हैं एक दूसरे से, ईर्ष्या, क्रोध,
विरोध। अगर आप क्रोध करते हो, क्या करते हो? क्रोध। पौलुस अपनी पत्रियों में लिखता, अपनी किताबों में लिखता है, कहता क्रोध तो करो लेकिन पाप, बोलिए ना, क्रोध तो करो लेकिन पाप। सूरज ढलने से पहले तुम्हारा गुस्सा शैतान को अवसर ना दो, शैतान को मौका ना दो। मतलब कहने का गुस्से की दुष्ट आत्मा है, गुस्से की, उसी गुस्से की दुष्ट आत्मा ने, मैंने कहा गुस्से की दुष्ट आत्मा ने कैन के अंदर घुसकर हाबिल को कत्ल कर दिया। गुस्सा आया उसको। आज गुस्से में, मैंने कहा ऐसे काम हो जाते हैं जब हम कई बार गुस्से में आकर, हमारे हाथ में मोबाइल होता, गुस्सा इतना होता है, कई बार बाप को, माँ को गुस्सा था, बच्चे ने कुछ किया तो मैंने कहा हम मोबाइल तोड़ देते हैं। बाद में जब दुष्ट आत्मा निकल जाती तब हम लोग कहते हैं मुझे पता ही नहीं चला, मुझे पता ही नहीं चला, मैंने पता ही नहीं लग गया। पता क्यों नहीं लगना? पता लगना ही नहीं, लगने वाले ने पता आपको लगने नहीं देना था, क्योंकि वो अब निकल गया, वो अपना काम करके चला गया। जो उसका काम था वो अपना काम पूरा करके चला गया। एक नंबर मोबाइल बच्चे के सर पर लगा, एक नंबर सर फट गया, दूसरा नंबर मोबाइल बिखर गया। वो अपना काम करके चला गया, वो अपना काम करके चला गया। और यहां पर बोल रहे हैं गुस्सा, क्या बात कर रहे हैं? गुस्सा। आज हम अपनी जिंदगी में, हम अपनी लाइफ में क्या करते हैं? गुस्सा हम लोग करते हैं। हम लोग, अपनी बाइबल बताती, परमेश्वर का कलाम ये बात क्लियर कह रहे, गुस्सा करो लेकिन पाप ना करो। जब आप गुस्सा करते हो, गुस्से के साथ कई बार आप अपनी जिंदगी में ऐसे काम कर देते हो जो काम बाद में आपके आप पछताते हो और बहुत से रिश्ते खत्म हो जाते हैं। कई बार कुछ लोग मर जाते हैं, मैंने कहा सुसाइड कर लेते हैं। गुस्सा जी, विरोध। विरोध, विरोध मैंने कहा एक ही आत्मा करता है विरोध, वो शैतान है। विरोध कौन करता है? शैतान। बोलिए ना, परमेश्वर का विरोध किसने किया? शैतान। वो ऊंचा बोलो, किसने किया? शैतान ने। वो विरोधी आत्मा है, वो विरोधी आत्मा है, वही विरोध करता है। अगर आप अपनी जिंदगी में, आप अपनी लाइफ में, मैंने कहा एक अच्छा इंसान चल रहा है मसीहत में, आप उसका विरोध कर रहे हो, तो मैंने कहा आप अपनी जिंदगी में दुष्ट आत्मा से ग्रस्त हो। आपको आजादी की जरूरत है, आपको डिलीवरेंस की जरूरत है। विरोध जी, फुट होना। क्या हो गया? दो लोग बहुत प्यार करते, एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा रिलेशन है। कई बार चर्च के बीच में दो बहनें, चर्च के बीच में दो भाई होते हैं, उनका प्यार बहुत ज्यादा था, लेकिन एक तीसरा बीच में आकर उन दोनों को क्या करता है? अलग करता है। इसको मैंने कहा क्या करेगा? इसको इसके विरुद्ध भड़काएगा और इसको इसके विरुद्ध भड़काएगा। वो दोनों में फुट डालेगा। और ये काम शैतान का होता है, ये काम शैतान का होता है जी। विधर्म। विधर्म जी, डह, डाह, मतवालापन, डाह, मतवालापन, मतवालापन, लीला कीड़ा। लीला कीड़ा, मतवालापन मतलब हम लोग अपनी जिंदगी में नशे कर लेते हैं। हम बहुत अक्लमंद बन जाते हैं। कई बार मुझे जो पता है ना वो किसी को पता ही नहीं, मुझे जो पता वो किसी को पता ही नहीं। बाइबल बताती, कलाम कहता है दाखरस के साथ मत वाले ना बनो। हम उसके साथ मत वाले बन जाते हैं। खुदा उनके प्रिय लोग अपनी जिंदगी में, अपनी लाइफ में डाह के कई मतलब होते हैं। डाह का मतलब बैर भी होता है, डाह का मतलब नफरत भी होता है, डाह का मतलब रीस भी होता है। तो हम अपनी जिंदगी में, हम अपनी लाइफ में मत वाले बन जाते हैं, डाह करते हैं और हम कहते हैं शैतान मेरे ऊपर क्यों अटैक करता है? क्योंकि ये चीजें मेरे अंदर है, ये चीजें हमारे अंदर भरी होती है। हमने शैतान की सारी बातों को तो अंदर, अपने अंदर रखा हुआ है। क्यों ना मैं इन बातों को क्या करूं? बाहर बोलिए ना सारे, मैं इन बातों को क्या करूं? बाहर, मैं बाहर निकालना शुरू करूं, ताकि शैतान मेरे ऊपर अटैक, शैतान मेरे पास ना आ सके। बोलिए ना, शैतान मेरे पास ना आ सके।
और अगर मैं चाहता हूं वो मेरे पास ना आए तो मुझे उसकी बातों को अपने अंदर से बाहर, वो देखो दुनिया का सरदार आता है लेकिन उसका मेरे अंदर, मतलब उसकी कोई भी बात मेरे अंदर नहीं है, तभी तो मैंने कहा शैतान नहीं छू पाया। आज हमें क्यों छू लेता है? आज हमें क्यों छू लेता है? आज क्यों विश्वासियों पर भी दुष्ट आत्माएं अटैक कर जाती है? मैंने कहा, मैंने अपनी जिंदगी के तजर्बे में ना अन्य जातियों से ज्यादा मैंने कहा क्रिश्चियन लोगों में दुष्ट आत्मा पाई है। मैंने अपनी जिंदगी के तजर्बे में जितनी दुष्ट आत्माएं अन्य जातियों में मैंने देखी नहीं, जितनी दुष्ट आत्माएं मैंने कहा मैंने अपनी सेवकाई के मध्य में क्रिश्चियनिटी के बीच में क्रिश्चियन लोगों के अंदर से निकलती हुई देखी। वजह पता क्या है? आप लोगों को ये बात समझनी होगी, परमेश्वर के प्रिय लोगों, बाइबल ये बात जाहिर करती, सिर्फ यीशु को प्रभु कबूल कर लेना ही काफी नहीं है। अगर उसका अंश मेरे अंदर नहीं हुआ, अगर उसकी बातें मेरे अंदर नजर नहीं आ रही, आज हम अपनी जिंदगी में, हम अपने जीवन में कहते हैं हाँ मैं मसीही हूं, लेकिन मसीहत नजर आनी चाहिए ना। खुदावंद यीशु ने साफ साफ बोला, पेड़ अपने फलों से पहचाना। आप अपने कामों से पहचाने जाते हैं। आप मसीही हो, जहां आप परमेश्वर के हो, चाहे आप शैतान के। अगर शैतान के काम आपके अंदर होंगे तो शैतान आपके पास आएगा ही। अगर शैतान का अंश या शैतान की बातें आपके अंदर होगी तो शैतान आपके पास आएगा, वो आप पर अटैक करेगा ही करेगा, वो करेगा ही करेगा, करेगा ही करेगा। एग्जाम्पल हम लोग कुछ ले लेते हैं। एग्जाम्पल मैं कैसे लूं? चलिए, ये लोहा है, ये क्या है? बोल दीजिए, ये क्या है? थोड़ा ऊंचा बोले, ये क्या है? लोहा है। मैंने क्या किया, अभी ये लोहे को मैंने पकड़ लिया, मैंने आराम से इस लोहे को अपने हाथ में पकड़ लिया। क्या किया मैंने? इस लोहे को आग की भट्टी में डाल दिया। मैंने इस लोहे को भट्टी में डाल दिया। ये पूरा रेड कलर का हो गया, ये पूरा रेड कलर का हो गया। क्या मैं इसको पकड़ सकता हूँ? नहीं। क्या आप इसको पकड़ सकते हो? नहीं। क्यों? क्यों नहीं पकड़ सकते? मैं इसको पकड़ ही नहीं सकता हूं, क्योंकि पकड़ूंगा तो मेरे हाथ जलेंगे, मेरे हाथ जल जाएंगे, मेरा ही नुकसान होगा। क्यों ना हम अपनी जिंदगी में, हम अपने जीवन में, आज मैंने कहा इस लोहे की तरह यहां पर है। मैंने कहा हम ठंडे पड़े हुए हैं, लोहा तो है हम लोग, मैंने कहा वो बर्तन तो है, क्या हम लोग वो कोयला तो है, लेकिन वो कोयला अभी भी आग से अलग है। मैंने कहा इस कोयले को जरूरत है मैं आग के अंदर जाऊं और जलना शुरू हो जाऊं, मैं लाल रंग का हो जाऊं, ताकि शैतान मुझे छूने ना पाए। जब वो छुए तो उसी का नुकसान हो जाए। हालेलुया। इसलिए तो यीशु ने बोला, मैं दुनिया में आग लगाने के लिए आया हूं, काश वो आग लग चुकी होती। जब आग लगेगी ना, मैंने कहा कोई आपके पास नहीं आएगा। अब मान लीजिए यहां पर आग चल रही है, आप यहां पर बैठोगे? क्यों? बोलो ना, क्यों? यहां पर क्या है? यहां पर आग लगी हुई है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो जब हम खुद एक आग बन जाएंगे ना, जब हम खुद एक आग बन जाएंगे, तो मैंने कहा शैतान आपके पास नहीं आएगा। शैतान अगर आपके पास आएगा तो मैंने कहा वो चिल्लाएगा। शैतान मैंने कहा अपना ही नुकसान होता हुआ देखेगा, वो आपका नुकसान नहीं कर पाएगा, वो उसका उल्टा उसी का ही नुकसान होगा। आज खुदा उनके प्रिय लोगों, मैं और आप, हम अपनी जिंदगी में कहते हैं क्यों शैतान हम पर अटैक करता है, क्यों शैतान हमारी जिंदगियों को आकर, हमारे घरों में आकर बखेड़ा कर देता है। कई बार बोलते हैं ये सारा शैतान का ही काम है। किसका काम है? शैतान का काम है। ठीक है, शैतान तो करता है। सुनिए भाई, एक और एग्जांपल मैं आप लोगों को, शैतान तो करता है, लेकिन कई बार ठीक है हम लोग उसके कामों को हम पूरा करना शुरू कर देंगे। शैतान तो करता है लेकिन बाकी काम हम भी पूरा कर लेते उसके।
एग्जाम्पल, मैं अक्सर ये स्टोरी बताता हूं। शैतान कहता सारा काम मैं नहीं करता हूं, कहता मैं किसी को शैतान नजर थोड़ी आता है। एक आदमी के साथ बात की, कहता चल मैं तुझे बताता हूं, बाकी काम तुम लोग खुद करते हो। वो ले गया, मैंने कहा स्वीट शॉप पर। जब लेकर गया वहां पर मीठा बना हुआ, तो उसने क्या किया, उस मीठे के अंदर अपनी शैतान ने उंगली डबोई और उसको दीवार पर लगा दिया। मीठे को पोटा लगाता पंजाबी में कहते, एक निशान लगा दिया। और उस मीठे के ऊपर मक्खी आकर बैठ गई। क्या बैठ गई? मक्खियों को खाने के लिए छिपकली आ गई। क्या आ गई? छिपकली आ गई। और उस मैंने कहा हलवाई ने क्या रखा हुआ था? बिल्ली। और बिल्ली ने जब देखा छिपकली को, कहीं वो उस मीठे में ना गिर जाए, उसको खाने के लिए उधर से एक सेठ चलता हुआ आ रहा। सेठ के ने कुत्ता पकड़ा हुआ, तो उसने देखा बिल्ली, वो उसके हाथ से निकल कर वो कुत्ता, बिल्ली के तरफ कुत्ता दौड़ा और उसने जाकर उसको फाड़ कर खाया। और उधर शेफ ने, हलवाई ने क्या किया, उसने अपने हाथ में कुछ लोहे का पकड़ा था, उसने कुत्ते पर मार दिया। दोनों आदमियों में लड़ाई हो गई, पुलिस थाने तक काम पहुंच गया। कहते बात क्या पता चला, शैतान वहां पर खड़ा था, देख रहा था ये सारा तमाशा। और क्या हुआ, उस आदमी को बोला बता किसने काम किया। बाइबल में पौलुस प्रेरित कहता है, कहता हम शैतान की सारी चालों से वाकिफ हैं। आज आपको पता है हमारी जिंदगियों में शैतान क्यों अटैक कर जाता है? क्योंकि हम उसकी चालों से वाकिफ नहीं है। हम उसके अंश को अपने अंदर से निकालते ही नहीं है। हम बोलते हैं ये झूठ बोलना मेरी फितरत है, मेरी आदत है। जरूरी नहीं है। इसी झूठ का सहारा लेकर तो शैतान आपके अंदर एंट्री कर जाता है। इसी मैंने कहा वैर का, मैंने कहा सहारा लेकर शैतान आपके अंदर एंट्री कर जाता है। इसी गुस्से का सहारा लेकर शैतान आपके अंदर एंट्री कर जाता है। इसी मैंने कहा ईर्ष्या का सहारा लेकर शैतान आपके अंदर एंट्री कर जाता है। कई बार हम कहते हैं उसने मेरे साथ बुरा किया। सुनो, खुदावंद यीशु के साथ बुरा हुआ या नहीं हुआ? उसके मुंह के ऊपर थूका गया, उसको कोड़ों के साथ मारा गया, सर पर कांटों का ताज, उसकी दाढ़ी को उसके वस्त्र को उतार दिया, उसको नंगा कर दिया। आज हम फिल्मों में देखते हैं, जब हम पिक्चर में देखते हैं कि उसका यीशु मसीह के कपड़े थे, लेकिन मैंने कहा यीशु को टोटली नंगा किया गया था। टोटली नंगे थे, पूर्णतः से नंगे, एक भी वस्त्र यीशु के कपड़ों पर नहीं था। लेकिन कलवरी क्रूस पर यीशु ने क्या बोला? हे पिता इन्हें माफ कर। ये नहीं जानते ये, लेकिन आज क्या कहते हैं? हम क्या कहते हैं? हम माफ नहीं करना चाहते, हम माफ नहीं करना जानते। परमेश्वर के प्रिय लोगों, तभी तो दुष्ट आत्माएं हमारी जिंदगी में एंट्री कर जाती है। गुस्से का सहारा लेकर, ईर्ष्या का, व्यभिचार का सहारा लेकर वो हमारे अंदर एंटर हो जाता है। गंदे काम तूने के पास, तूने करने वालों के पास हम जाते, फिर उन्हीं के थ्रू दुष्ट आत्माएं हमारे अंदर एंटर हो जाती है। मेरी बात को कितने लोग अंडरस्टैंड कर रहे हैं? आप समझ पा रहे हैं? बाइबल साफ कहती है, कलाम कहता है, जब गलातियों आगे पढ़ोगे आप, डाह मतवालापन जी, इनके जैसे और काम, इसके विषय में यहां पर प्रेरित पौलुस बोला, कहता है इसके विषय में मैं तुमसे पहले कह चुका हूं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य में कभी भी नहीं जाएंगे। फिर आगे बोलता, पर आत्मा के फल तो प्रकट है, पर आत्मा के काम तो प्रकट है। प्रेम, आनंद, प्यार की अगर बात करें, क्या आज हमारे अंदर प्यार है? हेलो माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, क्या आज हमारे अंदर प्यार है? प्रेम, आनंद, क्या हमारे चेहरे पर हमेशा आनंद रहता है? जब पर सोचिए प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। पढ़िए पूरा, संयम तक हो गया। आगे, और जो
और जो मसीह यीशु के हैं, जी, जो मसीह यीशु के हैं, पढ़िए बेटा, उन्होंने शरीर को उसकी लालसा और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। कहता इनके विषय में तुमसे पहले से कह देता हूं कि जैसा पहले कह भी चुका हूं, ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को, उन्होंने, मुझे आपकी आवाज चाहिए, और जो मसीह यीशु के हैं, किसके हैं? अब आप किसके हो? शैतान के या मसीह यीशु के? वो देखो दुनिया का सरदार आते हैं, उसका मुझ पर कोई अधिकार नहीं। अब आप पर अधिकार किसका? शैतान का या यीशु का? इस वर्ष को याद रखिएगा। जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी। हम घमंडी होकर ना एक दूसरे को छोड़े और ना एक दूसरे से डाह करें। एक दूसरे को छोड़ो मत, डाह मत करो। अगर आप, अब मेरा सवाल लास्ट में, आप यीशु के हो या शैतान के हो? बोलिए सारे, मुझे आवाज नहीं आई। आप यीशु के हो या शैतान के हो? मुझे अभी तक आवाज नहीं है। लाइव वालों को भी, लाइव वाले भी कमेंट में लिख सकते हो, आप यीशु के हो या शैतान के हो? तो क्या कह रहे हैं यहां पर प्रेरित पौलुस? क्या बात बोल रहे हैं यहां पर? वो बात क्लियर बोल रहे हैं। और जो मसीह यीशु के हैं, जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को और उसकी लालसाओं को और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया। आपने चढ़ाया? आज भी ये बातें हमारे अंदर हैं। अगर ये बातें आपके अंदर हैं तो याद रखो, शैतान आपके पास आएगा। शैतान आपके पास आएगा। शैतान आपके पास आएगा ही आएगा। आज मैं और आप, हम अपनी जिंदगी में, हम अपनी लाइफ में, हम कहां पर हैं? कितने लोग मेरी बात को समझ पा रहे हो? आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हो? हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, अगर हम अपनी जिंदगी में चाहते शैतान मेरे ऊपर अटैक ना करे, शैतान मुझे ना छुए, शैतान मेरी जिंदगी पर अटैक ना करे, शैतान मेरे आसपास ना फटके, तो मुझे शैतानी कामों को अपनी जिंदगी से खत्म करना, बोलिए ना, शैतानी कामों को अपनी जिंदगी से खत्म करना पड़ेगा। मुझे झूठ को अपनी जिंदगी से खत्म करना पड़ेगा। मुझे छल फरेब को, गुस्से को, क्रोध को, विरोध को, डाह को, ईर्ष्या को, इन कामों को अपनी जिंदगी से निकालना पड़ेगा ना। मुझे ये काम अपने जीवन से निकालने पड़ेंगे। हमें ये काम अपने जीवन से निकालने पड़ेंगे, तभी हम अपनी जिंदगी में अपनी डिलीवरेंस को, निकालना ही काफी नहीं है। सुनिए, निकालना ही काफी नहीं है। बोलिए सारे, निकालना ही काफी नहीं है। अगर खाली किया तो अब उसको भर भी दो। अब उसको क्या करो? भर भी दो। बोलिएगा, अब उसको क्या करो? भरो। अब उसको भरो। अब उसको क्या करो? बोलिए ना, अब उसको क्या करो? भर दो। एग्जाम्पल, कई बार आप लोग बाहर, कई बार हम अपनी बात कर लेते हैं। हम कई बार किसी मीटिंग में जाते हैं, हम जब कई बार किसी जगह पर मीटिंग में जाते हैं, जहां आप भी जाते हो, कई बार होता है आप अकेले गए, जहां आप 2 लोग गए। जब मान लीजिए मैं अकेला गया, मेरे साथ कुर्सी खाली है, मेरे पास कुर्सी खाली है, और क्या हुआ, मुझे पता है मेरे दोस्त ने या मेरे भाई ने आने, और उसको मैंने बोला था कि मैं यहां पर हूंगा, तुम यहां पर आ जाना। मैंने क्या किया, यहां पर कोई आकर बैठ ना जाए, मैंने इस जगह पर अपनी बाइबल को रख दिया। मैंने यहां पर क्या किया, अपनी बाइबल को, जब मैंने यहां पर क्या किया, अपना बैग
मैंने उस जगह को कह लीजिए भर दिया। मैंने उस जगह को क्या किया? भर दिया कि कोई वहां पर जब कोई आता था तो वो देखता था और वो एक बात पूछता है अक्सर, हाँ पाजी इतने कोई बैठा? जी जी। हमारा रिप्लाई क्या होता है? हाँ जी इतने। उसने भी देखा हाँ बैग पड़ा है, लगता कोई बैठा है यहाँ पर, तभी तो उसने पूछा यहाँ पर कोई बैठा है। जब आप अपनी जिंदगी में, जब आप अपने जीवन में खाली होते हो तो मैंने कहा भर जाओ रूह के साथ, भर जाओ आत्मा की मामूली के साथ, भर जाओ आत्मा के फल के साथ। मैंने कहा जब भर जाओगे तो खाली नहीं रहेगा। शैतान जब आकर देखेगा तो भरा हुआ, वो कहां पर जाएगा? वो कहां पर निवास करेगा? यीशु मसीह ने तभी बोला अपने चेलों को, जब तक तुम ऊपर से सामर्थ को न ले लो तब तक यरूशलेम में ठहरे रहो, बने रहो। मतलब जब तक तुम भरनी ना जाते हो, अभी तुम खाली हो। भरो पहले। क्या करो पहले? भरो। क्योंकि अब मैं तो जा रहा हूं, अब तुम लोगों ने जाकर दुष्ट आत्माएं निकालनी है, तुम लोगों ने शैतान के साथ लड़ना है, इसलिए तुम्हारे लिए भरना जरूरी है। आज विश्वासियों के लिए रूह पाक के साथ भरना जरूरी है। कहता जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे। यहूदिया, सामरिया, यरूशलेम, धरती की शोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। शोर तक, पूरी दुनिया के कोने कोने तक तुम मेरे गवाह ठहरोगे। लेकिन जब पवित्र आत्मा से भरोगे तब। लेकिन हम अपनी जिंदगी में बस अभी तक शैतान ही हमारे ऊपर अटैक करने से टल ही नहीं रहा। हम शैतान के हाथों से नहीं निकल पा रहे हैं। पता क्या कारण क्या है? क्योंकि हम लोगों ने शैतान के कामों को अपनी जिंदगी में से बाहर नहीं निकाला। हम लोगों ने शैतान के कामों को अपनी जिंदगी से बाहर नहीं निकाला। आज भी हम लोग अपनी जिंदगी में कई बार अकेले बैठकर, मैंने कहा पॉर्न्स वीडियो देखते हैं, डर्टी पिक्चर देखते हैं। कई बार ऐसी वीडियोस देख रहे होते हैं जो गलत वीडियोस होती है। ऐसी फोटोज देखते जो फोटो गंदी होती है। उन फोटो के द्वारा, उस वीडियो के द्वारा शैतान हमारे जीवनों में अटैक करता है, हमारे अंदर प्रवेश करता है। परमेश्वर के दास पास्टर डेनिक प्रिंस अपनी बुक में लिखते हुए दुष्ट आत्माओं को निकालने की उनकी किताब है, वो अपनी बुक में बहुत तेजी से काम कर रहा। कहते मैं उस लड़की को जानता था। वो लड़की एवरी संडे चर्च आती थी, प्रार्थना करने वाली थी, बाइबल पढ़ने वाली थी, दशमांश देने वाली थी, उपवास करने वाली थी। कि एक दिन क्या हुआ, परमेश्वर का अभिषेक जब खुला तो दुष्ट आत्मा उस लड़की के अंदर से चिल्लाने लगी। पास्टर डेनिक प्रिंस कहते हैं मैं परेशान हो गई, ये क्यों? कहते जब मैंने उस दुष्ट आत्मा से पूछा तू इसके अंदर एंटर कैसे हुई? कहते जब ये अपने घर में अकेली थी, ये अपने लैपटॉप में वीडियो देख रही थी, पोर्न्स वीडियो देख रही थी, गलत वीडियो देख रही थी, डर्टी वीडियोस देख रही थी, और जब ये देख रही थी उस वीडियो के थ्रू मैं इसके अंदर एंटर हो गई। उन वीडियो के थ्रू आज हम लोग अपनी जिंदगी में सोचते हैं, मैं अक्सर एक चीज आप लोगों को ये कहना चाहता हूं, मत देखा करो दुष्ट आत्माओं की वीडियोस। कई बार हम लोग देखते हैं ना दुष्ट आत्माओं वाली फिल्में देखते हैं, भूता वाली फिल्म, हॉलीवुड वीडियो देख रहे हैं हम लोग, है ना? मत देखो। मैंने कहा वीडियो के थ्रू दुष्ट आत्माएं आपके अंदर एंटर हो सकती है। हम अपनी जिंदगी में, मैंने कहा, अवेयर होकर चले, अलर्ट होकर चले। लास्ट बात बोलकर मैं बंद करूंगा। यीशु मसीह कहते हैं क्योंकि इस संसार का सरदार आता है, मुझ पर उसका कोई अधिकार है। कहता वो देखो दुनिया का सरदार आ रहा है, लेकिन उसका मुझ में। अगर आपके अंदर शैतान की बातें हैं ना, तो शैतान आपके पास आएगा, शैतान आप पर अटैक करेगा, शैतान आप पर वार करेगा, शैतान आपको, मैंने कहा आपको, आपके साथ, मैंने कहा बुरा बर्ताव करेगा। वो आपको अपने कंट्रोल में लेकर चलाएगा।
अपने कंट्रोल में वो कर लेगा। और हम अपनी जिंदगी में सोचेंगे हमें ये हमारी आदत है। ये आदतें नहीं होती। व्यभिचार कोई आदत नहीं, वो दुष्ट आत्मा है। पाप करना, मैंने कहा याद रखो, मौत है। गुस्सा ये सिर्फ आदत ही नहीं है। कई बार जब गुस्सा हद से ज्यादा हो जाए ना, हमारा गुस्सा कई बार महीनों महीनों चलता है, 4-4 दिन चलता है, साल भर चलता है। ये जो गुस्सा है ना, याद रखो ये गुस्सा शैतान का, ये दुष्ट आत्मा का गुस्सा है। इसी तो पौलुस कहता, सूरज ढलने से पहले तुम्हारा गुस्सा, शैतान को मौका मत दो, उसको मत मौका दो। उसको मौका मिला तो बस आप लोग अपनी जिंदगी में आज भी गए और कल भी गए। इसलिए परमेश्वर के प्रिय लोग, अपनी जिंदगी में अगर सेफ रहना चाहते हो ना, शैतान से बचना चाहते हो, तो अपने जीवन को जांचो, अपने आप को परखो। दुनिया को, दूसरों को जांचना बंद कर दो, अपने आप के ऊपर गौर करो। आपके अंदर जो भी बुरी आदतें हैं उसको निकालना शुरू करो, निकालो। अगर आपको पता नहीं है, बैठो, अकेले बैठकर अपनी जिंदगी पर विचार करो, एक कॉपी लो, उसके ऊपर लिखो अपनी हर एक बुरी आदत, दुआ करना शुरू करो और अपनी जिंदगी से उन बुरी आदतों को निकालना शुरू करो। हर रोज दुआ करो, जो जो निकलती जा रही है, ये आदत निकल गई, नफरत निकल गई, उसकी जगह प्यार भर दो। ईर्ष्या निकल गई, उसकी जगह उत्साह को भर दो, किसी को उत्साहित करना। क्या भर दो? नफरत निकली तो क्या भर दो? प्यार भर दो। अगर ईर्ष्या निकली तो उत्साह भर दो। अगर वैर निकला तो मेल मिलाप भर दो। क्या भर दो? मेल मिलाप भर दो। वैर निकला, जब फुट निकली तो मेल मिलाप भर दो अपने अंदर। भरो इन चीजों के साथ अपनी जिंदगी को। मैंने कहा शैतान आपके पास नहीं आएगा, नहीं आएगा। परमेश्वर के प्रिय लोगों, अपनी जिंदगी पर, अपनी लाइफ पर आज विचार करो। इसीलिए आज बहुत से लोग मसीही कई बार कहते हैं, पास्टर जी पता नहीं क्यों मेरा यूं ही बैठे आराधना होने लगी, मेरा सर भारी भारी सा होने लगा। क्या हो गया? रात को सोते, रात को बहुत बुरे बुरे स्वप्न आते हैं। जिंदगी में एक चीज और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं लास्ट में। कई बार हम लोग अपनी जिंदगी में बीमार होते हैं। क्या होते हैं? बोलिए ना, क्या होते हैं? हम बहुत मेडिसिन खा रहे हैं, हमारी बीमारी फिर भी नहीं खत्म हो रही। एक डॉक्टर लिया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, बहुत से डॉक्टर ले लिए, फिर भी बीमारी नहीं गई। आपको पता है ये बीमारी नहीं है, ये बीमारी, ये दुष्ट आत्मा है। आपको डिलीवरेंस की जरूरत है। ये बीमारी नहीं है, ये दुष्ट आत्मा है। ये दुष्ट आत्मा है। हम अपनी जिंदगी पर विचार करें, हम अपनी जिंदगी पर गौर करें। कई बार हम लोग अपनी जिंदगी में, हमारे जख्म होता है। क्या होता है? जख्म होते। कई बार हमारे जख्म सूखते नहीं है। जख्म हमारे सूख, ठीक हो जाता है, फिर हरा भरा हो जाता है, फिर ठीक होता है, फिर हरा भरा हो जाता है। आपको पता है ये एक दुष्ट आत्मा होती है। पंजाबी च बोला कह लो कि कह जाता है चिपकन वाली दुष्ट आत्मा, ਜਾਂ कह लो कि चूसन वाली दुष्ट आत्मा, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਖਮ ਨੂੰ ਚੂਸਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਖਮ ਨੂੰ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਰੱਖਦੀ ਆ। ये एक दुष्ट आत्मा होती है। बहुत से आपने मरहम लगाए, बीटाडीन पाउडर लगाया, बीटाडीन मैंने गो उसके ऊपर लगाई, और बहुत सी मैंने कहा ट्यूब लगाई, बहुत सी पट्टियां बांधी, बहुत सी मेडिसिन खाई, लेकिन फिर भी नहीं ठीक हो रहा। उस दुष्ट आत्मा को डांटो, निकल यीशु के नाम में मेरे इस जख्म को छोड़। मैंने कहा आप देखोगे जिस दिन आप उस दुष्ट आत्मा को, उस जख्म के दुष्ट आत्मा को डांटोगे, आप देखोगे उसके बाद आपका जख्म, मैंने कहा, सही होना शुरू हो जाएगा। करके देखो, मैंने कहा आप करके देखो। तभी तो आज मैंने कहा शैतान हमारी जिंदगी पर अटैक बार बार करता है।
फिर हम लोग पता क्या कहते हैं, हम कहते हैं चर्च बदले। सही बोला सदूल मलूक वालिया ने, तू पास्टर बदली जाना है, तू पास्टर बदली जाना, अपने काम बदल के देख। काम नहीं बदलने, आसमान चेंज कर लेना, अपनी बुरी आदतें नहीं छोड़नी, चर्च बदल लेना। कदी इधर भज्जा फिरदा, कदी उधर भज्जा फिरदा, तेरे पैरा विच भुचाल। बरकत चर्च बदलिया नहीं मिलनी, मिलनी नहीं जाना। हेलो सुने समझे। खुदा उनके प्रिय लोगों, अपनी जिंदगी पर विचार करो। ये कलाम हमारी जिंदगियों को जरूर सोचने पर विवश करे। क्यों शैतान मेरी जिंदगी पर अटैक करता है? क्यों मेरी जिंदगी पर वो बार बार आकर अटैक करता है? क्यों मेरी जिंदगी को बार बार वो डिप्रेशन में ले जाता है? क्यों बार बार हम डिप्रेशन में चले जाते हैं? ये डिप्रेशन की दुष्ट आत्मा होती है, याद रखिएगा। बेहोशी की आत्मा इसको बोला जाता है। कौन सी आत्मा? इसको बेहोशी की आत्मा भी बोला जाता है। जब डिप्रेशन होता है तो हम लोग क्या होते हैं, हम नींद में चले जाते हैं। क्या होता है? हम लोग नींद में चले जाते हैं। डिप्रेशन था इसलिए पता ही नहीं चला, इतनी नींद। एक बेहोशी का आत्मा होता है, डिप्रेशन का दुष्ट आत्मा होता है, जो आपको मैंने कहा आपके ऊपर हावी होगा। इसलिए अपनी जिंदगी में मैंने कहा अपने अंदर से शैतान के हर अंश को निकाल दो, शैतान के कामों को निकाल दो। हर एक मैंने कहा क्या कहते हैं, जहां सफाई वहीं पर खुदाई है। सफाई करो, अपनी साफ करो, अपने आप को आज से साफ करना शुरू करो और देखो फिर पवित्र आत्मा की सामर्थ के साथ भाग जाओ। हालेलुया। इसलिए खुदावंद के प्रिय लोगों, आज गौर करो अपनी जिंदगी पर। मैंने कहा तभी जाकर आप शैतान के हाथों से, शैतान के चालों से बच सकते हो। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपको आशीष दे।